हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन 3 टाइप से होता है मेनली। एक तो होता है अपने आप बच्चा गिर जाना, दूसरा होता है दवाइयों से आप बच्चा गिराते हो, दवाइयों से बच्चा गिरना, और तीसरा होता है मेडिकल सर्जिकल अबॉर्शन। ये स्पेशली डॉक्टर ही करते हैं। सर्जिकल अबॉर्शन जो होता है वो डॉक्टर करती है और वो अच्छे से देखभाल करके और आपकी कितने वीक का बच्चा है उस हिसाब से वो आपको बता के सर्जिकल अबॉर्शन कर देती हैं। तो नॉर्मली अगर आप बच्चा गिराना चाहते हो या फिर अबॉर्शन करना चाहते हो तो हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, या फिर आपके 2 बच्चे हो गए हो ऑलरेडी, या फिर आप एक बच्चे के बाद 4-5 साल का गैप देना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे कारण होता है जिसकी वजह से आप अबॉर्शन करवाना चाहते हो, या हो सकता है आप अभी जॉब कर रही हो, आपको बच्चा नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने वीक तक का बच्चा हम दवाइयों या फिर ये टैबलेट होता है वो लेके गिरा सकते हैं। तो होता क्या है, आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक तक हम बच्चा दवाइयों से गिरा सकते हैं। नॉर्मली डॉक्टर तो मना करते हैं कि 6 वीक के बाद नहीं गिराना है, बट नॉर्मली अगर आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि मैम मेरा ऐसा ऐसा परेशानी है, ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं गिराना चाहती हूँ, तो आपको 7 वीक तक का बच्चा गिराने की दवाइयाँ देती है डॉक्टर। अगर 7 वीक के बाद अगर आप गिराना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8 वीक के बाद आपके बच्चे की हार्ट बीट आना शुरू हो जाता है। 8 वीक के बाद अगर आप दवाइयों से बच्चा गिराना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है। डॉक्टर क्लियरली मना करते हैं कि अगर आप इस टाइम पे 8 वीक के बाद अगर आप टैबलेट लेके बच्चा गिराओगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक से नीचे हैं, 6 वीक या फिर 7 वीक का है, तो डॉक्टर 600 से 650 की दवाइयाँ दे देती हैं एक टैबलेट। और उसके बाद आप मतलब आपका थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होता है, जो भी प्रोसेस होता है डॉक्टर आपको बता देती हैं। 7 वीक के बच्चा आप टैबलेट लेके गिरा सकते हो। अगर आपका बेबी 8 वीक से ऊपर हो गया है, हार्ट बीट आ गया है, तो आपको मेडिकल सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें क्या करती हैं डॉक्टर, आपको बेहोशी आधा बेहोश कर देती हैं और आपकी अच्छे से सफाई कर देती है, क्यूर कर देती हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा बेहोश होके या फिर डॉक्टर आपको पूरा बेहोशी की इंजेक्शन देके आपको कुछ भी नहीं पता चले, तो इसका फीस थोड़ा सा हाई होता है। अगर आप हाफ जैसे आधा बेहोशी में अगर आप अबॉर्शन कराते हो तो उसकी फीस थोड़ा सा कम होता है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड है कि आप पूरा बेहोशी में करवाना चाहते हो या फिर हाफ बेहोशी में करवाना चाहते हो। तो इसमें थोड़ा सा दर्द जरूर होता है। जैसे हाफ बेहोशी में आपको थोड़ा सा दर्द होता है, पूरी बेहोशी में आपको दर्द नहीं होता है, क्योंकि तब तो कुछ भी पता नहीं चलता है। अगर आप पहली बार अबॉर्शन करा रहे हो या फिर आपका बच्चा नहीं है तो आप पूरा बेहोशी करके पूरा बेहोशी वाला इंजेक्शन लेके आप अबॉर्शन कराइए, क्योंकि आप वो सहन नहीं कर पाओगे। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है या 1-2 बच्चा है आपका, तो आप हाफ बेहोशी में भी करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना दर्द होता है। तो उसकी 5% दर्द होता है आपको अबॉर्शन करवाने में। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा सर्जिकल अबॉर्शन करानी है, पूरी बेहोशी वाला या फिर आधा बेहोशी वाला। ये आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जब आपका अबॉर्शन हो जाता है, दवाइयों से होता है, तो आपको 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। अगर आपको 4 से 5 दिन के बाद भी लगातार ब्लीडिंग हो तो वो हो सकता है आपकी अच्छे से अबॉर्शन अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुआ हो। इसके लिए आपको वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वापस आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। अगर आपकी लगातार ब्लीडिंग हो रही है या फिर 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो गई और बीच में स्टॉप हो गई और फिर 4 से 5 दिन बाद आपको वापस ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपकी वजाइना से स्मेल टाइप का कुछ निकल रहा है, या फिर हल्का हल्का स्पॉटिंग हो रही है, या फिर स्पॉटिंग जो होता है आपकी जो वजाइना से ब्लीडिंग निकल रही है उसमें स्मेल होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि वो हो सकता है कि आपने जो दवाइयाँ ली हैं उसकी वजह से आधातर प्रेगनेंसी निकल जाती है और आधा या फिर छोटा सा टुकड़ा आपके पेट के अंदर या फिर गर्भाशय में रह जाता है। उसकी वजह से ये सारी परेशानी आती है। अगर आपको भी ऐसा परेशानी है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए।
और सर्जिकल अबॉर्शन में भी अगर आपको ये परेशानी है, 4 से 5 दिन की बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी वापस सोनोग्राफी करते हैं। अगर आप पेट में कुछ कचरा वगैरह रह गया है, छोटा सा मांस का टुकड़ा रह गया है, तो वो क्लीनिंग कर देते हैं। बट ये 90 to 95% सर्जिकल अबॉर्शन जो है वो सेफ्टी होता है। जो आप दवाइयाँ लेके बच्चा गिराते हो वो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगली चीज़, बहुत जनी महिला की मन में ये सवाल रहता है कि अबॉर्शन के कितने दिन बाद हम हस्बैंड और वाइफ मिले, या फिर हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन कब बनाए, कितने दिन बाद बनाए और क्या क्या ध्यान रखें। तो इसका जवाब है, आपको मिनिमम भी 15 दिन तक हस्बैंड और वाइफ को रिलेशन नहीं बनाना है अबॉर्शन के बाद। क्योंकि जब आप अबॉर्शन कराते हो उस टाइम पे आपकी गर्भाशय खुला रहता है। हो सकता है आप अगर मिलते हो तो उस टाइम पे जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ आप। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, आपने अबॉर्शन करा लिया और फिर वापस आप 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद मिलते हो, तो वहाँ पे आपकी बच्चादानी का मुंह खुला रहता है। और अगर आप उस टाइम पे रिलेशन बनाते हो तो हो सकता है आपके हस्बैंड की स्पर्म है वो जल्दी से गर्भाशय में जाके आप वापस प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसलिए आपको वो सावधानी अपनानी पड़ेगी कि अबॉर्शन के मिनिमम भी 15 दिन तक आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अबॉर्शन के बाद वैसे ही महिला की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। मतलब उसको हीमोग्लोबिन की, खून की कमी होती है। बहुत जनी महिला में अबॉर्शन के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो आपको खून की कमी पहले से ही रहता है और शरीर बहुत ही वीक रहता है। इसलिए डॉक्टर क्लियरली मना करते हैं कि आपको 15 दिन तक रिलेशन नहीं बनानी है। फाइनली आई होप मैंने आपके मन के कुछ डाउट क्लियर किया होगा। अगर आपको कुछ और सवाल पूछना है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।